नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। वक्त चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। रेस्टोरेंट पर खाना खाने गए युवक को आया हार्ट अटैक, हुई मौत। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। हरिदास जी की मंगरी में 7 बिल्डिंग को किया सीज, उदयपुर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। नाथद्वारा में बंदूक को देखने के दौरान युवक पर किया फायर, पुलिस जुटी जांच में। अब खबरें विस्तार से। राजसमंद में नगर परिषद के सफाई कर्मी को अचानक हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। दरअसल टीवीएस चौराहे पर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए सफाई कर्मचारी की बिल चुकाते समय अचानक तबीयत बिगड़ गई और चक्कर खाकर नीचे गिर गया। रेस्टोरेंट संचालक ने लोगों की मदद से सफाई कर्मी को अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर ने सचिन को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर के अनुसार सचिन को हार्ट अटैक से मौत हुई है। सचिन के पिता सुरेश चंद्र राजसमंद पुलिस के कार्यरत है। सचिन के आकस्मिक निधन से सफाई कर्मचारियों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। रेस्टोरेंट संचालक का कहना है कि सचिन ने अच्छे से खाना खाया और फिर बाद में बिल चुकाने के लिए काउंटर पर पहुंचा तो अचानक नीचे गिर गया। सचिन की वहीं मौके पर मौत हो गई। यह पूरी घटना रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। नगर निगम उदयपुर में आज सुबह शहर में अलग अलग जगह नियम वितरित निर्माण और अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। निगम की टीम ने सबसे ज्यादा हरिदास जी की मंगरी में 7 बिल्डिंग तो यादव कॉलोनी में एक निर्माण को सीज किया। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश के निर्देश पर नगर निगम की भवन अनुमति और राजस्व शाखा की टीम ने अलग अलग जगह कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में निगम के अधिकारी और कार्मिक सुरक्षा कर्मियों के साथ शामिल थे। निगम की टीम ने हरिदास जी की मंगरी क्षेत्र में नियम वितरित बने निर्माण और बिना स्वीकृति के बने निर्माण को सीज किया। वहां पर करीब 7 से ऐसी बिल्डिंग थी जिसको सीज किया गया। किसी में तो निर्माण स्वीकृति ही नहीं तो किसी ने स्वीकृति के वितरित निर्माण किया गया। ये कार्रवाई निगम के भवन अनुमति शाखा की ओर से की गई। इस प्रकार राजस्व शाखा की टीम में अंबा माता यादव कॉलोनी में खम्मा गणी रेस्टोरेंट के सामने बिना स्वीकृति के किए गए अवैध निर्माण को सीज किया गया। वहां पर बिना स्वीकृति निर्माण पर बनाई गई एक दुकान को भी सीज किया गया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में बीती रात 4 युवक नशा करने के बाद एक पिस्टल को देख रहे थे, जिसमें हुए फायर में एक युवक गंभीर घायल हो गया। घायल युवक को नाथद्वारा ट्रॉमा सेंटर में प्राथमिक इलाज के बाद अनंता हॉस्पिटल ले जाया गया। सहायक निरीक्षक समीर सेन ने बताया कि अस्पताल से सूचना मिली थी कि एक युवक को गोली लगी है, जिस पर ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर किया गया। घायल युवक अक्षय कुमावत के भाई की रिपोर्ट पर 3 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में युवकों की तलाश की जा रही है व जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रथम दृष्टया एयर गन से फायर किए जाने की संभावना लग रही है। बाकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग पाएगा। जानकारी के अनुसार घायल युवक अक्षय के गले में छर्रा फंस गया, जिससे निकालने के लिए अनंता अस्पताल में आज उसका ऑपरेशन किया जाएगा, जिसके बाद ही उसके बयान दर्ज कर घटना की पूरी जानकारी ली जाएगी। कल शाम के टाइम पे सूचना मिली थी हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब ने कि भाई एक व्यक्ति के कोई गोली लगी हुई है यहाँ पर। तो हम उसी समय तुरंत हॉस्पिटल पहुँचे और हॉस्पिटल से जब वो बयान देने की स्थिति में नहीं था, हम आज आपस में तहकीकात करी भी क्या हुआ, घटना क्या हुई। उस दरमियान उसको रेफर कर दिया था अनंता हॉस्पिटल। हमारा आईयू अनंता हॉस्पिटल में पहुँचा, फिर वहाँ उसके भाई को घटना बताई तो भाई ने एक रिपोर्ट दी कि ये इस तरह से अजय बैरागी, शिवम और अक्षय और वसीम, ये चारों जने गणेश टेकरी पे गए थे। वहाँ गांजा वांजा पी कर ये वापस आ रहे थे तो शिवम के पास वो बता रहा है कोई पिस्टल वो उस तरह का था, वो आगे पीछे इस तरह से कर रहा था। तो उस दरमियान ये अक्षय के जो गोली लगी यहाँ, उसमें मुकदमा दर्ज होकर अनुसंधान जारी है। आइए अनुसंधान कर रहे हैं
और इसमें जो अब तक के हालात यही है और मुलजिमों की तलाश जारी। क्या वो बताया उसमें, अभी एफआईआर में तो उसने पिस्टल बताया है। अब वो डॉक्टर जी जब वो गोली निकालेंगे क्या है, कौन सी गन है, तो वो उसके बाद ही पता चल पाएगा आपको। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से हो रही रीट परीक्षा 2024 के एक निजी महाविद्यालय में ब्राह्मण अभ्यर्थियों की जेएनयू उतारवाने का मामला सामने आया है। इसी को लेकर ब्राह्मण संगठनों में खासा रोष व्याप्त हो गया है। वहीं आज उदयपुर में विप्र फाउंडेशन और ब्राह्मण समाज के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। समाज की ओर से जिला कलेक्टर नमित मेहता को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि रीट परीक्षा 2024 ब्राह्मण अभ्यर्थियों की जेएनयू उतारे, जो कि गलत है। मांग की है कि दोषी कर्मचारियों को तत्काल निलंबित करें और उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। दरअसल डूंगरपुर में परीक्षार्थियों से जेएनयू उतारने के मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। जांच के बाद परीक्षा केंद्र की महिला सुपरवाइजर टीचर को सस्पेंड और पुनाली सेंटर के हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया है। प्रतियोगिता परीक्षाओं के अवसर पर डूंगरपुर जिलों में जिस प्रकार की स्थिति हुई, पुनाली और सुंदरपुर परीक्षा केंद्र था, वहाँ पर अति उत्साह में कर्मचारियों ने और जिनके जिम्मे प्रतियोगिता करानी थी, केवल और केवल इस बात का प्रयास किया कि हमें जो जिम्मेदारी मिली है हम उसको ठीक से कैसे करें। लेकिन उन्होंने इस बात का भी ध्यान नहीं रखा कि हम जब भारतीय संस्कृति और परंपरा का ध्यान रखते हैं, सनातन संस्कृति में यज्ञोपवीत एक बहुत महत्वपूर्ण और यज्ञोपवीत एक संस्कार होता है। और वहाँ पर कुछ कर्मियों ने जो काम किया है, जब उसमें पुलिसकर्मी भी थे, ये जो घटनाक्रम हुआ है सारे राजस्थान को शर्मसार करता है। और मौली जो हमारा जो भी कोई पवित्र कार्यक्रम होता है इसमें तो रक्षा सूत्र के रूप में उसको अपन मानते हैं और योग्य उतरवाना, उनको रखवाना, उसकी घोर भत्सना करते हैं। और यही चाहते हैं कि सभी समाज एकजुट होकर जो हमारे धार्मिक परंपराओं के जो सूचक हैं, धार्मिक परंपरा और रीति रिवाज के साथ जिस प्रकार से आप परीक्षा के अंदर हैं, तो ये सारे राजस्थान के अंदर इस बात का प्रयास करें कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। और आज मैं पूरे विप्र समाज का बहुत आभार करना चाहूँगा कि जिन्होंने बहुत बड़ी संख्या में आकर जिला कलेक्टर को यह ज्ञापन सौंपा है। और हम सब लोग इन बंधुओं का बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि हमारी जो पहचान है, इस पहचान को जिस प्रकार से कुछ लोग अति उत्साह में नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। पालीवाल विप्र फाउंडेशन राजस्थान प्रदेश जोन 1 प्रदेश अध्यक्ष। अभी हाल ही में 28 फरवरी को पूरे राजस्थान में जो रीट परीक्षा का आयोजन हुआ, उसमें डूंगरपुर जिले के पुनाली सेंटर पर और सुंदरपुर सेंटर पर ब्राह्मण परीक्षार्थियों की जबरन कुछ कार्मिकों द्वारा चेकिंग के नाम पर जेएनयू उतरवाई गई। पूरा विप्र फाउंडेशन परिवार और ब्राह्मण समाज इसका पूरा विरोध करता है। इंटेंशनली दुर्भावनावश कुछ लोग सनातन धर्म को तोड़ने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। दिशा निर्देश साफ है, प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान की शरीर पे मेटल की कोई चीज़ हो, धातु की कोई चीज़ हो, तो उस पर कार्मिक ऑब्जेक्शन कर सकता है। जनेऊ यज्ञोपवीत पवित्र होती है और पूरे विधि विधान से ब्राह्मण इसको अपने शरीर पर धारण करता है और सूत की धागे की बनी होती है, इसमें कोई मेटल नहीं होता है। लेकिन दुर्भावनावश कुछ लोग सनातन धर्म की एकता को तोड़ने के लिए ऐसी घटिया हरकतें करते हैं, ब्राह्मण समाज का अपमान करते हैं। तो इस घटना का विरोध करने के लिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए और भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटे, उसके लिए हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री महोदय से मांग की है कि इस घटनाओं में जो भी लिप्त दोषी कार्मिक है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और भविष्य में ऐसी घटना न घटे, उसके लिए राज्य सरकार दिशा निर्देश जारी करे और जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के सेंटर आते हैं वहाँ पे जो इंचार्ज होता है उनको पाबंद करें कि दोबारा ऐसी घटनाएं न घटे। उदयपुर के ठोकर चौराहे पर उस समय यातायात जाम हो गया जब एक ट्रक चित्तौड़गढ़ हाईवे से उदयपुर आ रहा था, तभी ठोकर पर नाले में उतर गया। दरअसल सीमेंट की ईंटों से भरा ट्रक हाईवे से उदयपुर आ रहा था, तभी ठोकर चौराहे के ओवरब्रिज के पास घुमाते वक्त नाले में उतर गया। यह ट्रक सुबह 5 बजे उदयपुर में आया था। ट्रक के नाले में फंसने से ठोकर से प्रतापनगर जाने वाला रास्ता पूरी तरह से जाम हो गया। फिलहाल यातायात पुलिस मौके पर है, जो यातायात को सुचारू करवा रही है और नाले में फंसे ट्रक को बाहर निकलवाने में लगी है।
नंबर जिले के लसाड़िया के बलीचा गांव में पैंथर सुबह ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया, जिससे वह बिजली झटके से ट्रांसफार्मर पर चिपक गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पैंथर के चिपकने से विद्युत लाइन में फॉल्ट आ गया। गांव वालों ने पैंथर के चिपकने की सूचना वन विभाग को दी। विभाग के वनपाल हिम्मत सिंह अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और पैंथर का रेस्क्यू कर पैंथर को नीचे उतारा। वन विभाग ने बताया कि पैंथर का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्रों में पैंथर का मूवमेंट लगातार होने से दहशत का माहौल है। इस घटना के बाद लोगों की चिंता और बढ़ गई है। वन विभाग ने ग्रामीणों से कहा कि आप लोग सतर्क रहे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि लगे तो तुरंत वन विभाग को सूचना दें। उदयपुर के पुलिस लाइन के कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी स्कूल संचालकों की एसपी योगेश गोयल ने मीटिंग ली। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि यह मीटिंग मासिक बाल वाहिनी को लेकर मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में विभिन्न स्कूलों के प्रतिनिधि, शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी, ट्रैफिक और सरकारी विभाग के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में बच्चों के ट्रांसपोर्ट से संबंधित और सुरक्षा से संबंधित समस्या के बारे में चर्चा की गई। एसपी ने कहा कि लास्ट मीटिंग में भी कई समस्या थी, उस वक्त भी सभी स्कूलों के प्रबंधक तक पहुंचाया गया था, लेकिन इसकी पालना नहीं की गई थी। मीटिंग में स्कूल प्रबंधकों को बताया कि स्कूल की बसों में जो चालक और परिचालक होते हैं वो लाइसेंस होल्डर हो, बस चलाने में ट्रेन हो और स्कूली बसों को तेज गति से ना चलाए और हर बाल वाहिनी गाड़ियों में सीसीटीवी कैमरे लगे ताकि स्कूल प्रशासन की बसों में निगरानी हो। एसपी ने कहा कि स्कूल में जो बच्चे ऑटो से आते हैं उन सभी को बच्चों का रिकॉर्ड हो। स्कूल प्रबंधक की ओर से ऑटो चालकों को यूनिफॉर्म दिलाए और ओवरलोड बच्चों को ऑटो में ना बैठाए और स्कूल की छुट्टी हो तभी सभी यातायात के नियमों का ध्यान रखें ताकि यातायात बाधित न हो। ऐसे विषय पर चर्चा की गई। देखिए, आज मासिक जो बाल वाहिनी का मीटिंग आज आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के प्रतिनिधि, उसके साथ साथ शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी, ट्रैफिक और अन्य जो भी सरकारी विभाग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, इससे संबंधित जो प्रावधान है लागू करने से संबंधित एजेंसियां हैं, उनकी मासिक बैठक आज आयोजित की गई थी। बैठक में मुख्य रूप से जो बच्चों के ट्रांसपोर्ट से संबंधित, जो सुरक्षा से संबंधित जो इश्यूज़ थे, उनके ऊपर हमने विचार विमर्श किया। हमने लास्ट मीटिंग्स में भी कुछ इश्यूज़ रेज़ किए गए हैं जो सभी स्कूल के प्रबंधकों तक पहुंचाया गया है। हमने उनको इस मीटिंग में ये गुजारिश की है कि एक तो जो बाल वाहिनियाँ हैं, जो स्कूल की बसेस हैं, उन स्कूल की बसेस के अंदर कंडक्टर्स और ड्राइवर्स बिल्कुल लाइसेंस होल्डर्स हों, ट्रेंड हो। उनको समय समय पर ये बताया जाए कि वो ओवर स्पीड में ना गाड़ी चलाएं। उनकी गाड़ियों में कैमरे लगे हों ताकि उन पर लगातार स्कूल प्रशासन की निगरानी हो। इसके अतिरिक्त जो ऑटो में बच्चे आते हैं, उन ऑटो के अंदर भी उनका रिकॉर्ड उनके पास हो। ऑटो जो ड्राइवर्स हैं उनको वो यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएं, उनका रिकॉर्ड अपने पास रखें। स्कूल के बाहर ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ मदद और कोऑर्डिनेट करके बाहर बैरियर लगाएं ताकि स्कूल के बाहर जब बच्चे स्कूल से बाहर जाते हैं तो अचानक किसी वाहन की चपेट में ना आए, इसलिए वो बाहर अपने बैरिकेड्स लगाएं। स्कूल के अंदर कैमरे के साथ साथ स्कूल के बाहर भी कैमरे लगाएं ताकि स्कूल के बाहर की गतिविधियां भी उनके नियंत्रण, सुपरविज़न, कंट्रोल में रहे। और इसके साथ साथ स्कूल के बाहर किसी तरह की ऐसी अवांछनीय गतिविधि ना हो, कोई छोटा मोटा होटल खुले या कोई हॉकर आए या कोई ऐसी जगह जहां पान, बीड़ी, सिगरेट की दुकान खुले, ऐसा चूँकि वो प्रतिबंधित क्षेत्र है। इन सब चीज़ों के बारे में उनको बार बार बताया गया है और हमने ये निर्देशित किया गया है कि अगली बैठक के अंदर, क्योंकि ये मूलभूत इश्यूज़ हैं, इनकी कंप्लायंस नेक्स्ट मीटिंग तक वो इंश्योर करा लें। अगर कोई स्कूल प्रबंधक इन इश्यूज़ के ऊपर, जो बेसिक इश्यूज़ हैं, अगर उसकी कंप्लायंस नहीं करेगा तो फिर हम इस संदर्भ में आगे आवश्यक उचित कार्रवाई करेंगे। उदयपुर जिले के प्रसाद गांव में वन विभाग क्षेत्र में 2.5 महीने तक कार्य करने वाले ठेकेदारों और मजदूरों ने विभाग पर 47,43,000 रुपए बकाया नहीं चुकाने का आरोप लगाया है।
प्रार्थीकरण के अनुसार 150 मजदूरों द्वारा ठेके और दिहाड़ी पर बीडीसी, खाई, गड्ढे, खुदाई और अन्य निर्माण कार्यों में कुल 51,12,735 रुपये का कार्य किया गया। इसमें 3,59,000 रुपये कार्य खर्च में चले गए, लेकिन अब तक वन विभाग द्वारा शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया। ठेकेदारों और मजदूरों का कहना है कि उन्होंने मेहनत से ये कार्य पूरा किया, लेकिन लंबी अवधि बीत जाने के बावजूद भुगतान अटका हुआ है। उन्होंने वन विभाग से जल्द बकाया राशि जारी करने की मांग की ताकि वे अपने परिवारों का भरण पोषण कर सके। यदि शीघ्र भुगतान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे। हम यहाँ समाधान लेकर आए कलेक्ट्रेट के पास, हमारा से जल्द भुगतान की जाए सर जी। भुगतान किस चीज का क्या वन हुआ? विभाग में गड्ढे का काम कर रहे थे, सीपीसी टच का काम कर रहे थे सर। कितने साल से हम साल से नहीं 2.5 महीने से काम कर रहे हैं सर जी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? उधर हमको पेमेंट के लिए बोलते थे तो खर्चा देता था, और बाकी बोलता था 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद पेमेंट हो जाता। हम लोग बोले जल्द दे देगा, अभी आज तक नहीं दिया सर। हमको मजबूर कर दिया, धमकी भी देता था। मजबूर में हम यहाँ आए सर जी, मजबूरी हमारी यहाँ तक ये सिलाई है, पूछते यहाँ तक आए। तो ये ठेकेदारी पे काम करते थे? रेंज द्वारा काम किया था, वन विभाग के द्वारा काम किया गया। कहाँ पर करा था? ये अपन बरसात रेंज में किया गया था सर पूरा काम। तो आप क्या चाहते हो? हम अपना भुगतान चाहते हैं सर जी। ठीक है, कितने लोगों को तुम? हम लोग 150 लोग हैं सर जी। कितना दिन का, एक दिन का कितना पेमेंट हुआ? हमारा ठेके से काम था सर जी। ठीक है, हाँ, मीटर से हमारा मीटर चलता था वन विभागों में, तो 1.5 बाई 1.5 चौड़ी, 1.5 बाई 1.5 गहरी, और कोई 15 मीटर की, कोई 8 मीटर की। कितना पैसा बकाया है? हमारा सर पूरा ही बकाया, खर्चा दिया है खाली। कितना होता है? कितना होता है भाई पैसा? नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। रेस्टोरेंट पर खाना खाने गए युवक को आया हार्ट अटैक, हुई मौत, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। हरिदास जी की मंगरी में 7 बिल्डिंग को किया सीज, उदयपुर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। नाथद्वारा में बंदूक को देखने के दौरान युवक पर किया फायर, पुलिस जुटी जांच में। आज के बुलेटिन में इतना ही। अभी दीजिए इजाजत। मोहम्मद यासर को ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।